हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और सच बोलूँ तो इतनी सुबह उठना आज भी इजी नहीं लगता, बट इस टाइम की शांति इट फील्स वेरी डिफरेंट। सबसे पहले मैं फ्रेश हुई, दांत ब्रश किए, फेस वॉश किया और एक ग्लास गर्म पानी पिया। ये छोटी सी हैबिट है बट इट रियली हेल्प्स मी वेक अप प्रॉपरली। तो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ, साथ ही मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी, जो दोनों चीजों को मैनेज करते हुए चल रही है। और इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको दिखाऊंगी अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। फिर पानी पीने के बाद मेरी नजर पड़ी अपने स्टडी टेबल पर एंड इट वाज अ कंप्लीट मेस। लास्ट नाइट ही मैं इस टेबल पे बैठ के पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को इतना नींद आ गया था, मैंने सब कुछ ऐसे ही फैला के सो गई थी। तो मैंने सोचा पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। टेबल क्लीन करना फील्स लाइक माइंड को भी थोड़ा क्लियर कर देना। बाय द वे, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो नया साल आ चुका है और आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। मैंने तो बहुत सारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है इस साल का एंड नाउ फाइनली सब सेट हो गया था। सो आई स्टार्टेड विद माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट एंड आज मैं करंट अफेयर्स कर रही थी। विजन आइज की मंथली मैगजीन से पढ़ रही थी बिकॉज अब सिर्फ करंट अफेयर्स अलग से पढ़ना इनफ नहीं है, स्टैटिक पोर्शन के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी हो गया है एंड ऑनेस्टली दिस इज द राइट टाइम। यहाँ पे मैं एनवायरमेंट का कर रही थी करंट अफेयर्स जून मंथ का। तो यहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी, छोटे छोटे नोट्स एकदम बस हाईलाइट कर रही थी। जो सब टॉपिक्स थे उन्हीं को मैं लिख रही थी और समझ रही थी, सारा चीज नोट डाउन नहीं कर रही थी। लगभग 35 to 40 मिनट्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर लूँ। एक्चुअली मैंने एक 21 डे फ्री मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया है। इस तरह लास्ट ईयर मैंने योगा को अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट किया था, इसी तरह मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करूंगी मैं इस साल। और हाँ, सुबह जल्दी उठने के बाद भूख लगती है तो मैंने ये क्रीम रोल खाया था। फर्स्ट स्टडी स्लॉट के बाद मैं सोच रही थी अब नेक्स्ट क्या, एंड सच बोलूँ तो थोड़ा स्लीपी फील हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को फोर्स नहीं करूंगी। मैं वापस बेड पर गई और एक 1 आवर नैप लिया। फिर उठने के बाद मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैं अपने थॉट्स से भागने की जगह उसको फेस करूंगी। अगर नींद आ रही है तो सो लूंगी बट विथ अवेयरनेस नॉट इग्नोरेंस। नींद से उठने के बाद मैंने चाय पिया, फिर स्टार्ट हुआ मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन जिसमें था पॉलिटी। मैं नेशनल इमरजेंसी की नोट्स बना रही थी क्योंकि काफी न्यूज में था, क्योंकि इसको 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के अंडर जितने भी आर्टिकल्स थे, अमेंडमेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं को नोट डाउन कर रही थी और स्टिकी नोट्स बनाया मैंने, क्योंकि मैं बहुत बार ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो जो क्लॉजेज एंड डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड हुए थे तो कौन सा किससे रिलेटेड था, तो कॉन्सेप्ट तो बेसिक याद ही है लेकिन वो आर्टिकल्स याद रखने में दिक्कत होती है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको नोट डाउन करके सामने पेस्ट कर दूंगी तो 3-4 बार नज़रों में आ जाएगा, तो एटलीस्ट याद रहेगा, मुझे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। उसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट खाया अपना प्रॉपर, जिसमें मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी। और यहाँ पे आप जो ये सॉस का बॉटल देख रहे हो कांच के डिब्बे पे, ये ना देख के बहुत ज़्यादा मुझे नॉस्टैल्जिक हो गया था जब भी मैं इसको लाई थी घर पे, क्योंकि बचपन में हम इसी सॉस से मतलब खाते थे कुछ भी चीज़ें। फिर आफ्टरनून में मैंने सीसेट स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैं सीसेट ही करती हूँ, तो मेरा मैथ्स जो है वो वीक एरिया है। और लास्ट ईयर मैं सिर्फ लेक्चर्स देख के गई थी यूट्यूब पे, और वहाँ पे जो शॉर्टकट वीडियोस थे कैसे करते हैं सॉल्व, उनको देख के गई थी, जो मेरे एकदम पल्ले नहीं पड़े थे। तो इस साल मैंने सोचा कि मेरे को एकदम फाउंडेशन बेसिक से क्लियर करना है मैथ्स। तो बीच में आंटी आ गई थी, उनको समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो शूट हो रही थी तो छत पे बैठ के मैं कर रही थी, और आप मेरा सीरियस फेस देख सकते हो। मैथ्स करते टाइम मेरा फेस ऐसे ही बन जाता है। और आप देख सकते हो छत पे इतने कपड़े सूखने दिए हैं लोगों ने, बहुत दिनों से लोगों के कपड़े थे लेकिन धूप ही नहीं निकल रही थी, तो क्या ही कर सकते हैं। और हम ऐसे ही बिना धूप के हम बैठे थे छत पे, अब क्या ही करें। रूम पे आने के बाद फिर मैंने गरम गरम मालपुआ खाया जो मम्मी ने बनाया था। प्रीलिम्स पास है और ऑनेस्टली आई हैव ऑलरेडी शिफ्टेड माई फोकस टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, बट एट द सेम टाइम आई वाज जस्ट रैपिंग अप माई मेंस प्रिपरेशन एंड रिवाइजिंग माई अप्रोच। इसी फेज में आई ऑर्डर्ड दिस न्यूली लॉन्च बुक 13 टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स 2013 to 2025 बाय दिशा पब्लिकेशंस। अभी मैं इस बुक को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड द फर्स्ट थिंग दैट रियली कॉट माई अटेंशन इज द स्ट्रक्चर। ये बुक सिंपली पीवाईक्यूज का बंडल नहीं है, इट इज डिवाइडेड पेपर वाइज एंड टॉपिक वाइज एक्जैक्टली एज पर द लेटेस्ट यूपीएससी सिलेबस। जो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन एसेस होते हैं, सब एक जगह पे क्लियरली इसमें अरेंज्ड है। और ऐसे पेपर 100 एसेस रिटन स्ट्रिक्टली विद इन वर्ड लिमिट्स क्लासिफाइड बाय थीम्स, और अलग से जीएस
जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक तो पूरा सेग्रीगेटेड है ही क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्लेस्ड है, सो यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड यूपीएससी किस टॉपिक से क्या पूछ रहा है. एंड व्हाट आई पर्सनली लाइक्ड व्हाइल फ्लिपिंग थ्रू इज solutions are given immediately after each question, so even during revision it feels easy to connect questions with answers. Since it's a newly updated edition, that is the 7th edition, I am planning to use it mainly for answer writing practice, revision and understanding trends. और हाँ, ये बुक स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है एंड इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. ये बुक अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट पे इस बुक पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर कूपन कोड ORA10 यूज करोगे देन यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट. मैंने रिसेंटली अपने लिए एक वुडन बुक शेल्फ ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वही पार्सल आया था तो मैं उसको लेके आ गई. रीज़न सिंपल है उसको मंगाने का, क्योंकि आपने देखा ही होगा मेरे पास बुक्स रखने की बिल्कुल जगह नहीं बची है एंड मुझे उनको नीचे रखना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. रेफरेंस बुक्स, एनसीईआरटी नोट्स सब इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा एक बुक शेल्फ ले लेती हूँ. ऑलरेडी मेरे पास एक था, लेकिन उसमें सारे बुक्स रखने की जगह नहीं है, तो अभी हम इसको पहले तो खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले एप्पल खा लेते हैं, क्योंकि इसको फिक्स करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही होगी, आप तो समझ ही सकते हो, है ना. फिर सेब खाने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी, और ये जो मैं खोलने लगी ये डिसमेंटल था, तो इसको मुझे असेंबल करना था प्रॉपरली, और काफ़ी भारी था यार, क्योंकि वुड का था ऑब्वियसली, तो इसको मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मुझे असेंबल करना है. पहली बार तो मैं ये काम करने वाली हूँ, आज तक मैंने कभी कुछ असेंबल ही नहीं किया है, तो ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, वैसे सब कुछ आना चाहिए. तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख रही थी कि कैसे, पर मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था कैसे क्या फिक्स करना है, तो फिर मैंने इसका एक स्कैन करके वीडियो निकाल लिया कि किस तरह से बनाना है. तो सबसे पहले मैंने इसको पोंछ लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें थर्मोकोल का वो जो होता है ना थोड़ा सा पार्टिकल्स वो लगा हुआ था, तो उसको मैंने साफ़ किया. उसके बाद वीडियो देख देख के मैंने सबको एक जगह पे बिठाया. बेसिकली सारे वुडन पार्ट्स को खुद ही मुझे जोड़ना था, जैसे कि स्क्रू, वुड, अलाइनमेंट, सब कुछ. इसको क्या बोलते हैं वैसे, कारपेंटर तो नहीं, बट चलो एस्पिरेंट कम फर्नीचर असेंबलर बोल सकते हो. बट ऑनेस्टली इट वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. स्टडीज़ के अलावा कुछ ऐसा करना जो रीजनिंग भी मांगे और फन भी हो. तो वीडियो देख देख के मैं सेल्फ असेंबल कर रही थी एंड आई वाज एंजॉयिंग इट. थेराप्यूटिक भी था, नॉट गोना लाई. एंड फाइनली मैंने शेल्फ तो बना दिया था, बट तभी एक शौक लगा. मुझे लगा था ये थोड़ी बड़ी होगी, बट रियलिटी में ये थोड़ी छोटी निकली यार. ऑनेस्टली थोड़ा सा स्कैम फील हुआ. ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, समझ ही नहीं आता देख के. मेरा प्लान था सारी बुक्स को वर्टिकली रखने का, प्रॉपर लाइब्रेरी वाइब्स आता है उसमें, बट नॉप, इतनी जगह ही नहीं थी. तो ऊपर वाली शेल्फ में मैंने बुक्स वर्टिकल रखी और बीच में बुक्स को हॉरिजॉन्टल रखना पड़ा. स्टिल काम चल रहा है, परफेक्ट नहीं है बट मैनेजेबल है. सो लेसन लर्नड क्या हुआ आज का, अगर आप बुक शेल्फ ऑर्डर कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा ही ऑर्डर करो. 1 इंच एक्स्ट्रा भी बहुत मैटर करता है, बट ओवरऑल आई एम हैप्पी, बुक्स को एक प्रॉपर जगह मिल गई. उसके बाद मैंने अपने शूज़ पहने एंड दिस वॉज माई साइन कि अब मैं बाहर जाने वाली हूँ जॉगिंग के लिए. हाँ, ये भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन है मेरा इस साल का. मैंने डिसाइड किया है कि रनिंग को सीरियसली अपनी लाइफ का पार्ट बनाऊंगी. लेकिन इससे पहले आप इस छोटे से गैया को देखिए, इसने शर्ट और धोती पहन रखा है. मुझे इतना फनी लग रहा था, मैं रास्ते में रुक गई थी जाते जाते. एक्चुअली मैं यहाँ पे काव फार्म के सामने रहती हूँ, बहुत सारी गाय मिलते हैं यहाँ पे. तो यही देखो कैसे देसी वाइब्स दे रही थी ये गाय, अपने मम्मी के साथ टहल रही थी. तो उसके बाद मैं चली गई जॉगिंग करने, और मुझे खुद आज पहली बार पता चला था कि हमारे घर के बगल में एक ऐसी सुंदर सी जगह है जहाँ पे इतना खाली स्पेस है, आप रनिंग कर सकते हो. मैंने इस जगह को डिस्कवर किया. सो मैंने रनिंग अपने लाइफ में इसीलिए शुरू किया क्योंकि हम एस्पिरेंट्स अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. एंड इट्स एक्चुअली साइकिल, एक डेंजरस साइकिल है, जिसमें पहले हम अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि करियर स्टेबिलिटी और वेल्थ मिल जाए. फिर जब जॉब मिल जाती है, जब पैसा आता है, तो वही पैसा हेल्थ पर खर्चा होने लगता है, बिकॉज उन सालों में हमने ना बॉडी का ध्यान रखा ना माइंड का. फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, मेंटल पीस ज़ीरो, और फिर हम सिर्फ डिजीज़ का बंडल बन जाते हैं. हेल्थ चली जाती है, मेंटल पीस चली जाती है, और हम फिर से वही साइकिल में फंस जाते हैं. ये एक लूप है और हम सब इसमें बार बार गिरते रहते हैं. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ सोचना इनफ नहीं है, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा. और आने के बाद ही ठंड तो थी ही बहुत ज़्यादा, तो सोचा कि चलो बैडमिंटन भी खेल ही लेते हैं. एंड आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन विद माई मदर ओनली, एंड शी प्लेज इट सो वेल एंड इट्स सो क्रेजी. आई वॉज रियली हैविंग अ वेरी गुड टाइम. इसके बाद मेरे शाम का स्टडी सेशन चलेगा, लेकिन वीडियो को मैं यहीं तक रख रही हूँ. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चलो बाय.